एक नंबर राइड थी, एक नंबर राइड। जय शिंदे जी। हाँ जी, कैसे आप लोग? अब आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अलमाटी दिमाग पे बात। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अलमाटी का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिसका नाम है फर्स्ट प्रेसिडेंट पार्क। जैसा कि नाम से आप समझ गए होंगे, फर्स्ट प्रेसिडेंट पार्क इनके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नूर सुल्तान के नाम पे रखा गया था और ये 2011 में ओपन हुआ था। यह पार्क आपके जो अलमाटी के साउथ हिल्स में सिचुएटेड है और यहाँ से आप पूरे अलमाटी के माउंटेन रेंजेस आराम से देख सकते हैं। ये पार्क तो अच्छा लग रहा है, मेरे को हमारे इंडिया गेट की तरह ही है। जैसे हमारा इंडिया गेट जवानों के लिए को डेडिकेट किया हुआ है और मतलब उसकी एक अलग सिंबॉलिक वो नेचर है और इस चीज़ का अलग है। बट हाँ, जैसे हमारे वहाँ एक वो अपना इंडिया गेट है, उसके आसपास गार्डन वगैरह है, तो इनका भी कुछ वैसा सा ही हिसाब किताब है। ये भी देख रहे होगे आप, अभी हम अंदर भी जाएंगे। बाकी ये भी पार्क है और जो सामने देख रहे हो बबल्स फुलाने वाले, तो तभी तो कह रहा हूँ इसको इंडिया गेट की जैसी ही फीलिंग आ रही है। पानी वाला बैठा हुआ है एक भाई एंड छोटे छोटे बच्चे ही है, स्केट बोर्ड्स पे हैं, लोग रिलैक्स कर रहे हैं। और बैकड्रॉप बहुत अच्छा लगा यार मुझे इसका। बैकड्रॉप अगर आप देख लो तो पीछे अभी तो मौसम थोड़ा साफ नहीं है, देयर आर स्नो केप माउंटेन्स पीछे, दे आर लुकिंग स्टनिंग। भाई पीछे बैकड्रॉप में ये रास्ता देखो, क्या खूबसूरत एक वॉक है। मतलब यहाँ मैं अगर होता, अगर मैं इफ आई वुड हैव बीन स्टेइंग हियर अलोन और थोड़ा और समय होता, मैं यहाँ रोज रनिंग के लिए आता। देखो ना, Sitting here where the sun sets low, golden rays painting skies aglow. Memories float like wisps of smoke, whispering tales from days ago. Each ray a story, every ये देखो जी पीछे, इससे खूबसूरत रास्ता मैंने नहीं देखा होगा यार। क्या एक सिंपल प्यारी सी रोड, दोनों तरफ येलो कलर के पत्ते गिरते हुए, और हम तो चलो पिक्चर्स के लिए इसको खूबसूरत बता रहे हैं। बच्चों का देखो ना, बच्चे किस तरीके से इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, बैठ के मज़े से आराम से। शाना, ये देखना, इसे बोलते हैं असली मज़ा। जिंदगी के असली मज़ा तो ये लड़की ले रही है। हेलो जी, ये वाओ, चले भाई अब। भाई ये वाला फन करने के लिए बच्चा होना ही बहुत जरूरी है ना? वाह भाई, चले इचू, शैल वी गो? हेलो इचू, बहुत खूबसूरत पार्क है यार। मतलब आई एनवी सच पीपल की यार, इनके देश में इतनी सुंदर चीज़, इतनी प्यारी चीज़ है यार। ये तो मतलब यहाँ आके मेरा मूड ही अलग लेवल पे चले गया। मैं सुबह उठा था, थोड़ा सा अच्छी नींद पूरी नहीं हो पाई थी, आते हुए थोड़ा सा ऐसा लग रहा था यार आज थोड़ा रेस्ट करते हैं, पर यहाँ आके मेरा मूड अब पूरा का पूरा मूड ठीक हो गया यार। देखो ना, लोग पिकनिक मना रहे हैं यहाँ पे, जिस हिसाब से बैठे हैं। सूरज बिल्कुल सर के ऊपर है और हल्की हल्की धूप, सुहानी सुहानी सी धूप। ठंड सुबेरे तो थी काफ़ी ठीक ठाक, पर अब मौसम फिर से ठीक हो गया है। पर आज जो टेम्परेचर देखा है उसके हिसाब से हमें लगता है कि थोड़ा सा डिप और आएगा। अभी तो हमें वैसे भी ऊपर पहाड़ों में जाना है। पर हाँ, पार्क देख के बड़ा मन खुश हो गया यार। अभी तो हम मुश्किल से, मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर भी नहीं आए होंगे। आधा किलोमीटर के अंदर ही इतने खूबसूरत नज़ारे हमारे को देखने को मिल गए हैं। आगे चल के तो आई थिंक एक छोटा सा इनका लेक भी है अंदर इसके, तो लेट्स सी और क्या क्या चीज़ें हमें और किस तरीके का एक्सपीरियंस हमारे को यहाँ पे मिलेगा। बताओ, इतनी सुंदर गिलहरी देखना, अरे वाह यार, कितनी प्यारी लग रही है, रेड कलर की। ओह वंडरफुल यार, वंडरफुल। और दो पैरों पे खड़ी हो रही है। शाना कम सी, देखियो ऐसे, शानू देखिए, दोनों पैरों पे खड़ी हो जाती है, देखियो। भाई साहब गिलहरी जी, पीस पोस्ट फॉर अस। अरे वाह भाई वाह, ये तो कुछ अलग ही। अरे वाह भाई, ये तो बहुत एक्रोबैटिक है ये चीज़ तो। हालांकि थोड़ी सी डर रही है, वी शुड मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम हर। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह।
चलिए चलो इसको अब छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसके सीधा छोड़ देते हैं, तंग नहीं करते हैं। ये बात, ये मज़ा आया यार। ऐसे लग रहा है जैसे इसके ऊपर से किसी ने इसके बाल उतार दिए हो और कुछ कितनी ओए but I don't have words to even explain because I don't know much about कि कौन सी है। मैं तो सिर्फ गिलहरी बोल सकता हूँ इसको, गिलहरी लग रही है हमारे लिए तो ये, पर हाँ कुछ अच्छी सी देखने में बहुत डिफरेंट है। मेरे पीछे अगर आप एक फाउंटेन देख पा रहे होगे ना, तो ये यहाँ पे इवनिंग में एक फाउंटेन शो होता है और एक लाइट शो होता है। तो अगर इन केस अगर आप अगर इवनिंग का भी प्लान करते हो, कभी यहाँ आते हो, तो यू कैन एंजॉय दी लाइट शो एंड द फाउंटेन शो दैट दे डू। और बेस्ट पार्ट ये लग रहा है कि मुझे जो पीछे इन्होंने एमपी थिएटर के पीछे जो बैकड्रॉप है ना, इट इज स्टनिंग यार। मतलब सारा जो आपकी सफ़र की थकान है, या फिर अगर आप कहीं से पे आ रहे हो, आराम से आप एंजॉय करना चाहते हो, पिकनिक के मूड में आ रहे हो, तो यू कैन स्पेंड आवर्स सिटिंग हियर। अपने आराम से बच्चों को छोड़ दो पार्क में, पीछे बच्चे खेलते रहेंगे, आप कुछ खाने पीने का सामान लेके आ जाओ एंड यू कैन ईजिली स्पेंड गुड 2-3 आवर्स हियर एंड यू विल हैव इनफ टाइम फॉर योरसेल्फ। पीछे का अगर आप देखोगे दैट वाज द एंट्री। और इंडियन टूरिस्ट तो मुझे अब यहाँ पे बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं, शायद वही ऑफ सीजन वाला ही फैक्टर होगा। ज़्यादातर रशियन और लोकल लोग हैं और बच्चे यहाँ पे अपने, अगर आप देखोगे तो ये पतंग भी उड़ा रहे हैं। गुड यार। पार्किंग का तो इनका भी बहुत बुरा हाल है। अगर इन केस जस्ट भी कोई भी, अगर आप मान लो कभी सेल्फ ड्राइव कार से आए या कैसे भी कुछ आए, ये तो बाकी लोकल लोग हैं, तो मैं दिखाता हूँ पार्किंग का क्या सिचुएशन है इनकी। इतने से एरिया के अंदर इन्होंने बंदा, मैं भी वहां से पीछे से चल के आया, एक रशियन ने अपनी गाड़ी फंसा रखी थी वहां पे, तो पूरे सारी गाड़ियां बैक करके लेके आए हैं। उसके बाद में बंदे ने वहीं छोटी सी जगह में चेंज करके एंड देन ही हैड टू कम आउट। पार्किंग तो इन्होंने पूरा नैरो प्लेस बना रखा है। इसका है पार्किंग सफिशिएंट, बट मुझे लगता है गाड़ियां बहुत ज़्यादा है उसके हिसाब से, और पार्किंग स्पेस बहुत छोटा सा है। और लोग अब आना शुरू कर रहे हैं इवनिंग के टाइम पे। मुझे लगता है जो मैंने आपको बताया था, एक फाउंटेन शो होता है या जिस हिसाब से, उसके पर्पज से लोग या फिर दूसरे इवनिंग स्टॉल के लिए आ रहे हैं। भैया टैक्सीज़ ने कमाल कर दिया। यहाँ की टैक्सीज़ कहते हो ना, हर बार एक से एक तगड़ी टैक्सी आती है। हम जब भी ऑर्डर करते हैं, इस बार हम जा रहे हैं कोकटो पे और हमारे पास ये आई है किया की कोई कार है एंड दिस इज चमकती हुई यार। डेंट वेंट का, हाँ डेंट बोलते ही डेंट नज़र आ गया। वैसे मैंने यहाँ पे किसी भी गाड़ी में कोई डेंट नहीं देखा, सारी चमकती हुई बढ़िया तरीके से गाड़ी। तो यार हाँ, ये तो मानना पड़ेगा, इस तरीके की टैक्सियों में चलने में अलग ही मज़ा आ रहा है। लग्जरी फीलिंग आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे शॉफर हमारे लिए स्पेशली हमने हायर किया हुआ है एंड ही इज टेकिंग अस डिफरेंट प्लेसेस। गुड यार, गुड। टैक्सीज प्रेफर करो, मज़ा आ रहा है। भाई एक बड़ी इंटरेस्टिंग ही बात इस भाई ने अभी बताई। ये जो हमारे ड्राइवर भाई है ना, जो आप देख भी पा रहे होगे, ये जो है ये इनकी कजाकिस्तान आर्मी में है। मतलब ये स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा है। इसने मुझे अभी पिक्चर्स दिखाई अपने फ़ोन के अंदर, मेरे को इसने उसके तो वो फ़ोटो लेने के लिए मना कर दिया। तो मैं इससे ये समझना चाह रहा था, कह रहा है यहाँ पे कोई मतलब इनकी ऑब्वियसली अलमाटी एक डबल लैंडलॉक कंट्री है, बहुत बड़ा देश है, तो इस इनके बॉर्डर्स बहुत सारी कंट्रीज़ के आ सकते हैं, पर एक बहुत पीसफुल नेशन है। तो ये मुझे अभी अपनी कहानी बता रहा था कि मेरे साथ के जो काफ़ी सारे दोस्त हैं, अभी उनको ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से सीरिया भेजा गया था। मैंने इनसे पूछा, मैं आप भी गए थे क्या? तो कहता नहीं, मेरी ड्यूटी मतलब मेनली इसको सिटी में ही ये रहता है, और इनको उसके लिए स्पेशल टास्क के लिए दे वर इवन सेंट टू सीरिया ऑल्सो। यार बड़ी अच्छी बात है यार, एक आर्मी वाला बंदा भी यहाँ पे, मतलब कोई जॉब और जॉब जैसे नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। जो मैं बता रहा था ना कल, हमें आज मॉर्निंग में मैं जो व्लॉग में शेयर कर रहा था कि यार एक 80 साल की लेडी, 70-80 साल की लेडी भी मॉपिंग क्लीनिंग कर रही है, और एक आर्मी का बंदा गाड़ी चला रहा है। सब कुछ नॉर्मलाइज्ड है। देयर इज नो, हाँ ऑब्वियसली पे स्केल्स वुड बी डिफरेंट ऑन दैट, बट देन हाँ एवरीबडी हु इज डूइंग द जॉब, दे आर डूइंग इट विदाउट एनी स्ट्रेस। बहुत मज़े से प्यार से काम कर रहे हैं, मन लगा के काम कर रहे हैं, जॉब को जॉब की तरह कर रहे हैं। स्ट्रेस नहीं है। मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात यही समझ आई और यही अच्छा लगा कि लोगों में किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस ही तो नहीं है ना यार। जो भी काम करें मज़े करें, और ऐसे ही करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। हम पता नहीं क्यों किस गफलत में फंसे हुए हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मतलब
मेरे लिए भी कहना आसान है, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग। अभी मैं बड़ा खुश हूँ, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है। घर जाऊँगा, काम धंधे में लगूंगा, फिर कभी किसी की कोई आ जाएगी, फैमिली की, लोगों की, फ्रेंड्स की, ऑफिस की, 50 चीज़ों में फंसे रहते हैं यार। हम उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाते। और इन लोगों के पास तो मतलब ऑब्वियसली ये सारी चीज़ तो इनके पास भी है, बट देन हाँ, स्ट्रेस दिखता है ना, हमारे चेहरों पे दिखता है, हर एक आदमी के चेहरे पे दिखता है। स्ट्रेस लोगों पे दिखता है, इन लोगों पे मुझे कहीं नहीं दिखा। हाँ जी, तो मैं आपको जो ये टैक्सी ज़्यादा दिखा रहा था ना, मैं टैक्सी का इस भाई से बात कर रहा था। यहाँ पे ये लोग थोड़े से शाय होते हैं, तो आई टुक परमिशन फ्रॉम इनसे पूछा कि यार मैं क्या कैन आई रिकॉर्ड यू, तो ये भाई ने ओके कराए। तो मैं इससे यही समझना चाह रहा था कि इसकी ये टैक्सीज मुझे दिख रही है, मुझे यहाँ जैसे हमारे यहाँ ऊबर वगैरह में येलो कलर की लाइसेंस प्लेट वगैरह करके चलाते हैं, तो क्या इसकी खुद की गाड़ी है? तो ही सेड कि हाँ मेरी खुद की गाड़ी है। इन्हें नीचे शोड अराउंड जितनी भी गाड़ियाँ आसपास दिख रही है ना, इसने 4-5 गाड़ियों की तरफ उंगली करके मुझे दिखाया कि यार ये सारी टैक्सीज हैं। तो मैं इसी से वही समझना चाह रहा हूँ। ब्रदर, हाउ डू यू डिफरेंशिएट लाइक whether it's a taxi or not? Is that car a taxi or not? How do you figure out? It's my car. It's my don't job taxi. Okay. It's my hobby. It's my hobby. Okay. Maybe you. Maybe this VIP taxi. No, but numbers, how do you see whether it's a taxi or not? Yeah. Can you how do you figure out? I don't know. Okay, you cannot figure that out. But you're allowed to you can run your car on Yandex as a taxi. You can use your private car for taxi. Yes, you can do that. Yes, that's my car. As a taxi. Okay, you on can. Yandex Go. Okay, Yandex Go. Okay. They charge you commission for this? It's так 2000. It's 2000 and get 4%. 4%. 4% Yandex. 4% Yandex would go. Yes. Okay, now understand. तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है भाई, मुझे समझ आ गया। जैसे सेम ही कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली कमीशन तो चार्ज करेगा ही करेगा Yandex। इनकी प्राइवेट व्हीकल्स है, जैसे हमारा अभी 2300 टंगे पड़ा है फर्स्ट प्रेसिडेंट पार्क से कोकटोबे जाने का, जो कि अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ मोटा मोटा 400-450 रुपये की मेरे को ये टैक्सी पड़ी है। तो इसका 4% जो होगा वो उसको जाएगा, राइट? इट्स 4%, करेक्ट? Yes, हाँ, तो 4% हो जाएगा, एक मोटा मोटा आप समझ लो जितना भी पड़ रहा है आपका। तो इसमें मतलब ठीक है, सही है, पर इसमें कोई भी अपनी पर्सनल गाड़ी भी लगा सकता है, जो कि जैसे हमारे वहाँ अपने ये क्या बोलते हैं, रैपिडो वगैरह में लोग आजकल चला रहे हैं ना, ऊबर में भी अपनी चला सकते हैं। बट हाँ, गाड़ियों का क्या है, गाड़ियों में एक लाइसेंस प्लेट होती है येलो कलर की, इस ऐसा कुछ इसमें Yandex में नहीं है। आई कैन ऑल्सो लिस्ट माई कार इन देयर और मैं चलानी शुरू कर सकता हूँ। और मेरे को मतलब द ओनली क्राइटेरिया दिल व्हाट एवर डॉक्यूमेंटेशन इज, ये प्राइवेट कार्स को अलाउ करते हैं, इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। ये है अलमाटी का टीवी टावर और हमारे साथ एक गड़बड़ हो गई है। अनफॉर्चुनेटली हमको यहाँ पे आना था, हमें ईशानी का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। ऊपर आप देख रहे हो ना, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। सो वी थॉट ऑफ कमिंग हेयर ऑन थर्सडे, पर भाई ने अभी नीचे बताया है कि टीवी टावर अभी बंद हो चुका है, तो इकट्ठा हो गया। वी विल हैव टू मेक न्यू प्लान्स नाउ। और अब क्या करेंगे, अब हम कोकटोबे की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। हमने क्या करा था, हम बेसिकली हम जो फर्स्ट प्रेसिडेंट पार्क से हम आए थे आपके यहाँ पे, तो दो ऑप्शन हमने टैक्सी ली थी। तो उस टैक्सी वाले भाई ने हमारे को सीधा कोकटोबे के जो ऊपर जहाँ से नीचे केबल कार बन के आती है ना, वहाँ से केबल कार ऊपर टॉप पे लेके आती है, उसने सीधा हमें टॉप पे ही ड्रॉप कर दिया। तो अब हम कोकटोबे जाएंगे, बस से इनके एक छोटा सा राइड होगी, उसके बाद में बस से हम वापस जब हम शाम को जा रहे होंगे तो हम केबल कार लेंगे, केबल कार से नीचे आएंगे। तो आप लोगों के पास भी दोनों ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली टैक्सी से जब आओ तो सीधा ऊपर ड्रॉप ले सकते हो, और नीचे एक होटल का नाम उसने मुझे बताया, जो मैं आपको शायद लेटर जब हम वापस केबल कार से जाएंगे वो कहाँ ड्रॉपिंग होती है उसका मैं आपको एक बार डिटेल्स बाद में शेयर कर लूँगा, कि आप चाहो तो वहाँ पे ड्रॉपिंग लेके केबल कार से ऊपर की तरफ आ सकते हो अगर आपने व्यूज़ एंजॉय करने हैं तो, या फिर हमारी तरह कर सकते हो, सीधा टैक्सी से ऊपर आ जाओ, जाते हुए आप केबल कार ले लो, बिकॉज इज़ वन एंड द सेम थिंग ओनली। हम थोड़ा जल्दी आना चाहते थे सनसेट एंजॉय करने के लिए, क्योंकि सनसेट पॉइंट है। और लेट्स जस्ट सी कि कोकटोबे कैसा है, कोकटोबे के में क्या क्या चीज़ें हैं। बट अलमाटी का थोड़ा दुख हो रहा है यार, अलमाटी टीवी टावर देखना था हमारे को कि इनका हाईएस्ट पॉइंट है। और रेस्टोरेंट मैंने सुना था बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, एंड कुछ खाते पीते वहाँ पे जाके, पर चलो कभी और से, कभी नहीं होना तो नहीं होना, कभी और फिर देखेंगे। अभी के लिए लेट्स एक्सप्लोर कोकटोबे। यस, हाँ जी, तो भैया कोकटोबे पे जाने के दो ऑप्शन थे, जैसे आपको बताया था, एक केबल कार थी
जो कि हम पीछे छोड़ी आए हैं, और दूसरा ऑप्शन है बाय फुट। तो बाय फुट हमने जो जा रहे हैं, आप मेरे पीछे देख रहे होगे, एक ट्रेल है, कुछ इस तरीके से दिखती है ये ट्रेल। और सारा का सारे लोग जो ये चल के जा रहे हैं, 20 मिनट की एक हाइक है उसके बाद में। और कुछ नज़ारे देखो यार, जो सिटी का जो वो व्यू दिखता है साइड से इस ट्रेल से, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत यार। मतलब इट्स पिक्चरिस्टिक, या फिर अब कैसे एक्सप्लेन करूँ, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। सनसेट होने ही वाला है यहाँ आजकल, सर्दियों में सनसेट 4:30 बजे के आसपास हो जाता है, तो हम उसी सनसेट को एंजॉय करने आए हैं। और ये देख पा रहे होंगे आप, सारा का सारा वो हाईवे है जिस हाईवे से हम आए थे। एंड द सिटी वुड लाइटन अप इन नेक्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स। जब ये सनसेट हो जाएगा उसके बाद में लाइटें नज़र आएंगी। क्या नज़ारे होंगे वो मैं आपके साथ, हम ऊपर जाके आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए आप ये देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है। भाई हमारे से वही जो मैं आपको बता रहा था पीछे ना, टैक्सी से हम ऊपर तो आ गए। अब एक चीज़ हो गई है कि बस लेने के लिए जो ऊपर बता रहे थे ना, जाने के लिए कोकटोबे हाइट पे जाने के लिए हमारे को एक बस लगती है। अब वो बस लेने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, या फिर हम जो ये चल के जा रहे हैं ना ऑन फुट, बाय हम फुट जा सकते हैं। तो 20 मिनट की फुट बाय फुट वॉक है। आप देख रहे हो सांस चढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि छोरी को मैंने पकड़ा हुआ है। ये बेवकूफ़ लोग कुछ नहीं करते हैं, सारा काम मेरे से कराते हैं, और मैं इसको गोदी में लेके अब 20 मिनट की हाइकिंग करूँगा। शानू, ये जो आदमी सामने जा रहा है देखियो, ऐसे नहीं लग रहा, देखिए जैसे सरसों का तेल लेके जा रहा हूँ। इनकी कोई ड्रिंक है ये, है ना, या ये उससे क्या नाम है, उससे कोई भाई ताऊ के तो सोने के दांत थे, है ना। यहाँ ज़्यादातर लोगों को बहुत शौक है, मुझे लगता है, सोने के दांत वो रखने का। प्रियंका, कैसा लग रहा है जो हम देख रहे हैं सामने? अभी जब इनको दिखाएंगे, इट्स मतलब वी फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और कुछ इस तरीके का व्यू है हमारा अभी। दिस इज व्हाट वी आर विटनेसिंग राइट नाउ। खूबसूरत। Whispering tales from days ago, each ray a story, every hue, echoes of laughter, tears too. The world slows down, time's a blur. In this moment I am new. Sunset glow, a time to let go. Nostalgia's touch, but don't you know, hope is waiting just behind. भाई ये काम तो हो गया। हम जो ये ट्रेल से आए ना, तो जो हमें सीनरी दिखी है, जो हमें शहर का व्यू दिखा है, वो शायद अगर हम केबल कार से आते तो मिस कर जाते। हाईली रिकमेंडेड, अगर आपके पास, आप चाहते हो कुछ बहुत ही इनक्रेडिबल सा व्यू देखना, तो आई वुड रादर सजेस्ट व्हेन यू कमिंग टू कोकटोबे, डोंट कम वाया दी केबल कार। एक छोटी सी, मतलब थोड़ी इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है, 20 मिनट की हाइक है, हमने उसके थ्रू करी है। हमें लाइक बाय फुट हमने जो करी है, उसे करने से जो मैं बता रहा हूँ चीज़ें हमने देखी है, जो आप वीडियो में भी देख चुके होंगे, बहुत अमेजिंग है। दूसरा ऑप्शन जो हम आपको बता चुके थे केबल कार का, वो ये केबल कार है। ये नीचे से बन के आ रही हैं, एंड दिस इज वेयर दे कमिंग फ्रॉम। यहाँ से इस तरीके से बन के चलेगी, बट हाँ, जाते हुए हम इससे चले जाएंगे, आते हुए तो बिल्कुल भी नहीं मिस करना इस ट्रेल को। ये ट्रेल बहुत वर्दी है ऑफ द टाइम एंड एनर्जी दैट यू गोइंग टू पुट इनटू इट, क्योंकि वो व्यू नहीं मिल पाएगा जो हमें। और फॉर्चुनेटली जो आप देख पाओगे, बादल आ रहे हैं, तो हमने सनसेट के लिए आए थे, तो सनसेट हमने ट्रेल पे ही कहीं ना कहीं हल्का हमारा जो देखना था वो विटनेस कर लिया है, और जो हमने अच्छे से जो पूरी सिटी का व्यू देखना था वो हमें उसकी मिल गया। दिस वुड नॉट हैव बीन वर्थ इट अगर हम केबल कार को यूज़ करते तो। बाकी लेट्स जस्ट सी, ऊपर चलते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स में खाना खाएंगे, कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि तब हमने लंच ढंग से कहीं पे किया नहीं है। एंड दिस इज़ योर कोकटोबे। ठीक है, चलते हैं यार ऊपर, कहीं कुछ रेस्टोरेंट देख के आएंगे, कुछ खाना खाते हैं ऊपर। वैसे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो राइड्स वगैरह हैं बच्चों के लिए, कुछ काफ़ी सारी, तो वो भी देखते हैं, अगर इनका मन करेगा तो वो भी करेंगे। चले ऊपर, लेट्स गो ऊपर। अच्छा वो भी है, क्या नाम है वो,
रेस्टोरेंट भी है, रेस्टोरेंट भी इस तरफ से यहीं से चलते हैं। ये है कोकटोबे टॉप रेस्टोरेंट्स है यहाँ पे। अभी किसी इनमें से एक रेस्टोरेंट में जाके विल हैव फूड आल्सो। तो ये ओ माय गॉड, ये केबल कार की लाइन है और ये अलमाटी ओपन जैसे वो हर जगह होता है। ये वाला झूला तो आपको बहुत आइकॉनिक है। हर एक ऐसी जगह पे टूरिस्ट अट्रैक्शन पे आपको हर बड़े शहर में आपको इस तरीके के झूले ज़रूर मिल जाएंगे। और कुछ इस तरीके से जैसे कल हमने इंसेशन कैथेड्रल में देखा था, बच्चे एक छोटा सा ओपन एरिया जहाँ बच्चे ये बैटरी वाली कार्स चला रहे हैं। पीछे आप टीवी टावर देख ही पा रहे होंगे, पीछे आपका टीवी टावर है। अच्छा मौसम हो रहा है शाम के टाइम पे अपना। अब अगर हम क्या टाइम हो रहा है 4:30 मैंने बताया ना, अंधेरा जल्दी हो जाता है। 4:30 के आसपास का टाइम हो गया। अब हम 5-6 घंटे आराम से यहीं पे ही घूमते हैं। अगर इन्होंने कुछ राइड्स वगैरह करनी होगी करते कराते यहीं थोड़ा समय स्पेंड करते हैं, क्योंकि शायद कल हम सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर चीज़ें ठीक रही तो कल हमें कौलसाई कैंडी लेक टूर पे भी जाना है, डे टूर पे। तो राधे दिन हम शाम को वहाँ जाके कहीं पे खाने पीने के ऑप्शन ढूंढे, हम यहीं पे ही थोड़ा सा अपना समय स्पेंड करके ना विल प्रॉब्ली एंजॉय द प्लेस एंड द इवनिंग। और हाँ जी, हाँ जी अच्छी है हवा, लेकिन थोड़ी मैंने बोली थी यहाँ पे ऊपर ठंड है यार अच्छी खासी इसमें कोकटोबे में। और पहले तो मुझे लगा था कुछ करने को नहीं होगा, पर जैसे ऊपर आए हैं अभी कुछ खाना पीना खाया है तो एक प्रॉपर थीम पार्क है पीछे, अभी लेके चलेंगे दिखाएंगे थीम पार्क भी आपको। थीम पार्क जो है वो उसके अंदर वही हमने बच्चों की राइड्स वगैरह है। ये कुछ सुवेनियर शॉप्स है, प्रियंका दिखा सुवेनियर शॉप्स क्या है। these are some souvenir shops. So apple is their national fruit, I guess, if I'm not wrong. So इसलिए नेशनल फूड नहीं, अलमाटी से ही अल्मा मीन्स अलमाट मीन्स एप्पल। एप्पल जो बना था यहीं से okay, Alma is apple is their alma mater. So ये इनके कुछ So these are there some caps. ये कुछ इनके यहाँ पे कंपैरेटिवली फ्रिज मैग्नेट्स जो हैं वो सस्ते हैं। जो हमने नीचे देखे थे वो बहुत महंगे थे। ग्रीन बाजार तो चोर मार्केट है, वो तो उनके लिए तो हम जैसे कोई सिर्फ बोलने के लिए सस्ती मार्केट है वो। कुछ नहीं है। यूरोपियंस है उनके लिए तो जैसे हम आ गए हैं तो किसी के मुंह में जो 1500 कोई 2500 टंगे जो मुंह में आ रहे थे वो मांग रहे थे। ये मजा तो आ रहा है घूमने में, पर और सोचते भी हम हर बार जब कभी ऐसे कई जगह पे आते हैं तो सोचते हैं कि यार बच्चों के बिना आएंगे, पर जब आने की बारी आती है तो छोड़ के आने का मन भी नहीं करता। आई एम तो सुपर एक्साइटेड। मैं जब आई थी तो मैंने यहाँ की काफ़ी सारी शॉर्ट्स, काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी, दिन की देखी थी, बट यहाँ पर आके हमने एक ऐड देखा जिसमें हमने रात की वीडियो देखी तो वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। तो हमने सोचा चलो करते हैं, लेट्स ट्राई। तो नाउ वी आर एक्साइटेड। तुझे क्या लगता है नीटू, नर्वस? ये पूछ नर्वस ठंड लगी मैं नर्वस नहीं हूँ, बट मुझे ठंड की टेंशन हो रही है क्योंकि ऊपर हम पहाड़ के ऊपर हैं, नीचे इतनी ठंड नहीं होती है और लेदर जैकेट्स दोनों ने पहनी हुई है, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे हवा चल रही है भाई, पर हम मैनेज कर लेंगे, नो कर प्रॉब्लम। रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं मतलब कि ठंड को मैनेज कर लेंगे, आपको फिर भी वीडियो दिखाएंगे। एक जैकेट रखी। तो भी हम क्या करने वाले हैं नीटू? फास्ट कोस्टर राइड है जो कि हमने पीछे जो पूरे पहाड़ के चारों तरफ एक पूरा ट्रैक बना रखा है। और आते हुए देखा था, सोचा था करें ना करें, बट हाँ करने का मन कर गया तो करके ट्राई कर। बहुत ज्यादा ठंड है। ठंड लगी तो दोनों में जैकेट। और हम अब जो रोलर कोस्टर राइड करने वाले हैं वो बिल्कुल माउंटेन्स के अंदर से ऐसे घूमती हुई जाएगी, तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। हमारी क्या हालत खराब होगी। तो बहुत देर से लाइन में लगे हुए हैं, जैसे आप देख रहे हो। कम से कम 1 घंटे से ऊपर हो गया, 1 घंटा तो नहीं 45 मिनट तो लग गया। हेलो, हाय। सो बहुत लंबी लाइन है, ऑलमोस्ट हमें हाफ एन आवर हो चुका है यहाँ पे खड़े हुए। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, कैसा बनता है। इसके तो पहले ही हालत टाइट हो रही है। मेरी ठंड ज्यादा लग रही है, पता नहीं क्या बुढ़ापा आ गया क्या। यस, तो इतना बुढ़ापा आ गया है मुझ में, अभी है 1-2 साल और। तो ये है राइड, 1 सेकेंड में दिखा देती हूँ। नंबर आ जाएगा हमारा। सिंगल ये तो हाथ ही नहीं चल रहे।
दिस इज द फास्ट कोस्टर राइड और पीछे से आपको दिखाते हैं। तो भैया उसने वैसे तो बनाने के लिए बना करा है पर हम है देखा जाएगा। देखी जाएगी। ओ भाई ये मूविंग ना, ये स्टॉप है। अच्छा ये मेरे डूइंग। अच्छा दिस इज इन माय हैंड्स ओनली ना। यस। अच्छा वी आर कंट्रोलिंग इट यार, या तो आई कैन डू अ ब्रेक। दिस इज हाउ इट गोज। अच्छा ब्रेक मैं लगा सकता हूँ, ये रहा भाई साहब। ब्रेक का ये वाला, ये नीचे देखियो। दिस विल बी फन। क्या चल ना, रोके क्यों? चल क्या, व्यू तो देख ले। दिस इज द व्यू गाइस, दिस इज द व्यू। ये हम कर रहे हैं। चले यस दिस इज द व्यू। टोटली वर्थ इट यार, टोटली 3,500 रुपये, टोटली वर्थ इट। स्पीड बढ़ाने का मन नहीं कर अब रहा है। समझ में आ रहा है कि क्यों इतनी भीड़ थी। भीड़ क्यों थी समझ आ गया भाई। ओह अब हम नीचे जाएंगे क्या? हाँ नो ओह नो, मी टू। लोग हम वहां से आए हैं नीचे, ऊपर से नीचे आए भाई। राइड एक नंबर राइड थी, एक नंबर राइड। अच्छा वो मैं मिस करने वाला था, मैं इसको भेज रहा था मगर बच्चा बैठे। भाई बहुत बढ़िया राइड थी। मतलब इस तरीके हमने रोलर कोस्टर्स करे हैं बट एक ऐसा ठंड नहीं थी थैंकफुली। नहीं ठंड ठीक थी बट द थिंग वाज कि ऐसा रोलर कोस्टर जिसके अंदर चीजें हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब एक बार को स्पीड बहुत तेज हो रही थी, डर के मारे मैंने खींचा, देन आई रियलाइज कि हाँ यार माटी सिटी क्या मस्त लग रही, बहुत सुंदर लग रही थी। मतलब आई वाज कंट्रोलिंग द स्पीड एट द सेम टाइम आई कैन ब्रेक इट। जब मुझे भी लग रहा था, डर लग रहा था, बीच में मैं वो भी कर रहा था। बस आ रहा था ना वो एक आधे हाँ। बहुत खतरनाक वाले। हाँ यू कैन मेक आउट फ्रॉम आवर एक्साइटमेंट कि क्या मस्त चीज करके आए हैं यार। मतलब थोड़ी एक्सपेंसिव थी बट हाँ कंप्लीटली वर्थ इट, एन एक्सपीरियंस ऑफ इट्स ओन काइंड। ऐसी चीज हमने कभी भी नहीं करी। रोलर कोस्टर्स जनरली ऐसे होते नहीं है और क्लिफ पे बिल्कुल मतलब ऑन दी एज की बिल्कुल सारी सिटी दिख रही है और ऐसे लग रहा है बिल्कुल टर्न मारते साथ पहाड़ के नीचे यार। ओ वाह एक गजब, एक नंबर चीज थी। Awesome। करना जरूर, अगर कोई अलमाटी आ रहा है तो प्लीज मतलब करने आओ ना हो ना कोकटोप में। उसके अलावा तो बच्चों के हिसाब से छोटा सा थीम पार्क है वो जो हमने देखा था, जरूर करना। ये तो भैया मतलब थैंक मी। आई एम नॉट गोइंग टू थैंक यू। इसमें से प्रॉपर लड़ाई करिए कि यार हम क्यों खड़े हैं। पीछे वो कजाकी लड़की थी, वो जाने के लिए तैयार थी मेरे साथ में। देखने ने वो सुसाइड टॉक टू मी तो तैयार थी। वो मैंने और मैं तुझे ऐसे पकड़ लिया, नहीं ये मेरा पति है, नो। ठीक है मजा आया यार। ऑन द लाइक द नोट बड़ा मजा है। अब बच्चों को देख लेते हैं हम। इनको ये होता है मेरी बेटी। हाँ सिक्के डालने शुरू कर दिए हम अपनी। मेरी बेटी को मैं फ्रेंच फ्राइज और हॉट चॉकलेट दे के चले गए थे एंड ये हमारी प्यारी 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 भाई एक नंबर था भाई, एक नंबर। बहुत अमेजिंग था, बहुत मजा आया यार। वो अपने हाथ से लिवर कंट्रोल कर, तू आराम से कर लगती। वो पता क्या था, आई वॉज कंट्रोलिंग द लिवर, ऐसे खींचा मैंने। All thanks to Ashan। चले लेट्स गो इसको संभाल रही है, इसकी वजह से हम कर चले चू लेट्स गो बाय बाय। और शानू अब चलो। सो फिर क्या था, इस अमेजिंग राइड के बाद हमने की थोड़ी सी पेट पूजा एंड एक्सप्लोर द एंटायर थीम पार्क। सच में बहुत बड़ा थीम पार्क है। बेस्ट पार्ट ये है कि ये रात के 11:30 बजे तक खुला है एंड वी स्पेंड अराउंड 1 hour एक्सप्लोरिंग सो मेनी ऑप्शंस एंड स्विंग्स। यहाँ कोई कॉम्बो टिकट नहीं है तो आपको हर एक स्विंग्स के लिए अलग से टिकट लेनी पड़ती है। बट हम इतना थक गए थे कि हमें कोई भी स्विंग ट्राई नहीं करनी थी। ऑनेस्टली ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी और हमारी कुल्फी जम रही थी। आज तो बस डे 2 था, अभी तो पूरा हफ्ता पड़ा था इस ब्यूटीफुल कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए। सो वी थॉट ऑफ गोइंग बैक एंड वी डिड नॉट टेक केबल कार बिकॉज रात में वैसे भी कोई व्यूज़ नहीं दिखते और अभी हमें 1 घंटे दूर जाना था। एंड हियर वी आर एंडिंग अ ब्यूटीफुल डे 2 इन अलमाटी एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए। Memories float like wisps of smoke.